नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। भाई साहब, ये जो मैटर चला है अभी अदनान 07 वर्सेस ठगेश, इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में और लास्ट में कुछ अपना ओपिनियन देंगे। पहले मैटर समझा देता हूँ। वीडियो में मजाक बनाया ठगेश ने, अदनान 07 ने, जो ये यश जो KGF के स्टार है उनके चलने के स्टाइल को और अजीब तरीके से क्रिंज तरीके से किया, उस पे जोक मारा था। एक छोटा सा जोक था, उस जोक को लेकर के अदनान 07 हो गए ऑफेंड। और भाई साहब ऑफेंड हो गए, चलो ठीक है, कोई स्टोरी डालते या कंटेंट डालते समझ में आता। उन्होंने भाई साहब ठगेश को कॉल कर दिया 2:30 बजे रात को और माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया। तो ये तो हो गया ये कि उनकी हरकतें दिख गई। और उसके बाद ठगेश ने अपने जो ये पूरा इंसिडेंट होता उसको ट्विटर पर शेयर किया। उसके बाद लक्ष्य चौधरी सामने आए, उन्होंने भी कुछ स्टोरी डाली। फिर अदनान 07 और उनका एक भाई है, उसने भी कुछ गाली गलौज करना शुरू किया अपनी स्टोरीज में। तो ये सब चला। उसके बाद ठगेश ने एक और प्रॉपर वीडियो बना दिया, लक्ष्य चौधरी ने भी एक प्रॉपर वीडियो बना दिया। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अदनान 07 की तरफ से एक डिश आने वाला है। डिश तो अब देखते हैं ये डिश कैसा होता है। लेकिन मैं क्या सोचते हो इसकी पूरे घटना के बारे में। देखो, यूट्यूबर से टिकटॉक आपने देखा, ठीक है, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसमें आपने गौर किया होगा कि जो स्टार्ट हुआ था वो बिना गाली के हुआ था। यानी कि जो आमिर सिद्दीकी है उन्होंने गाली नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद जो रोस्टर थे, क्योंकि रोस्टर अपने स्टाइल में रोस्ट कर रहे थे, तो फिर एक ऑडियो टेप आता है जो कि आमिर सिद्दीकी का था, जो गाली दे रहा था। और गाली देने के बाद फिर जो वीडियो आया कैरी मिनाटी का, और उसके बाद बहुत सारी बवाल हुए, इधर उधर रिप्लाई हुए, ठीक है। अदनान 07 भी बोलने लगा कि भाई छोटा मोटा गेम नहीं करने का, हमने कैरी मिनाटी की वीडियो हटा दी है, इसकी वीडियो, लक्ष्य की वीडियो हटा दी है। तो भाई सच में क्या मतलब वो दौर वापस से देखना चाहते हो क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी क्या है, माहौल थोड़ा चेंज हुआ है। पहले जो टिकटॉक था वहाँ पर कंप्लीटली यूट्यूबर कम जाते थे और टिकटॉक पर टिकटॉकर ही होते थे, और उनका वही लिपसिंग वाला टैलेंट होता था। इसकी वजह से उनके मिलियन फॉलोअर होते थे और वो लोग समझ नहीं पाते थे कि वो क्या देखना चाह रहे। तो यानी ऑडियंस में भी फ़र्क था दोनों के। यूट्यूबर की ऑडियंस जो होती थी वो एक तरीके से इंटेलिजेंट ऑडियंस आप कह सकते हो, जो कि सामने वाले का काम जज कर सकती है, उसका स्क्रिप्ट, उसका एडिटिंग, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो बातें हैं लॉजिकल है कि नहीं है, उसको जज कर सकते हैं। और आपने कमेंट सेक्शन में भी देखेंगे लोग काफ़ी हद तक उसको अच्छे से समझाते भी है, जो अपना ओपिनियन होता है। लेकिन जो टिकटॉकर की ऑडियंस होती है, जो लिपसिंग वालों की ऑडियंस होती है, उनको कुछ ज़्यादा पता होता नहीं है। वो जस्ट उसके बाल देखने पहुंच जाते हैं, उसके जो लास्ट में साउंड होती है ना, हा वाली, उसको सुनने के लिए उनको बहुत मज़ा आता है। हर एक वीडियो में ऐसी साउंड होती है, उनको वही सुनने में मज़ा आता है। तो वो ऑडियंस अलग अलग है। और आप उनके कमेंट सेक्शन में भी बस इमोजी ही मिलेंगे, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा है नहीं, या फिर लव यू भाई इस टाइप के ही कमेंट रहेंगे। तो यानी वो एनालिटिक ऑडियंस तो नहीं होती। तो दोनों की ऑडियंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो क्या होता है ना कि जो यूट्यूबर की ऑडियंस होती है उसका एक्चुअल में रिस्पेक्ट, वो अपने क्रिएटर के साथ ज़्यादा कनेक्शन रहता है। और वो उसके इन्फ्लुएंसर, अगर आप कहेंगे ना इन्फ्लुएंसर, तो यूट्यूब पर जो जिसके 2000 व्यू भी आते हो वो भी अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को इंटेलिजेंस के बेस पे कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो टिकटॉकर है, या अभी जो रील्स वाले हैं, जो लिपसिंग वालों की बात कर रहा हूँ, रील्स पे बहुत अच्छे कंटेंट भी बना रहे लोग, ठीक है, अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, समझदार वाली। लेकिन जो लिपसिंग वाली फैन फॉलोइंग वाले लोग हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी ऑडियंस इन्फ्लुएंस नहीं होती उनके बोलने से, उनके कहने से, ठीक है। आप देख लो उनके कोई भी चीज़ आप देखोगे, वो अपनी लड़ाई में किसी को शामिल करेंगे तो लड़ाई में भी उनकी पब्लिक उनके साथ आती नहीं है। तो ये इन्फ्लुएंस का अंतर है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक जलन क्रिएट हो जाती है। अदनान 07 जैसे है, उनको लगता है कि यार मैं तो इरेलेवेंट हो गया, बहुत टाइम से मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, तो बात होनी शुरू हो। तो उसने ठगेश को टारगेट किया। उसको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे और भी रोस्टर हैं, रोस्ट करते हैं, इवन कई तो गालियाँ भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर ठगेश जो बंदा है, उसका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही फैमिली फ्रेंडली होता है, लाइट जोक होते हैं। और मैं आपको सबसे सही बताऊं कि जहां तक मैंने देखा है, जितने भी रोस्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैच्योर थिंकिंग वाला बंदा ठगेश है। क्योंकि उसके कारण ये है कि कॉपी वाला एक उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, तो उसने प्रॉपर वे में एक्सेप्ट भी किया, सॉरी भी बोला कि हाँ ये चीज़ है, और उस चीज़ को नकारा नहीं, ठीक है। बहुत सारे केस में मैंने न्यूज़ भी कवर की थी। एक बार एक कम्युनिटी के ऊपर उसने एक जोक जो है, गलती से उसका नाम आया था, उसने उस चीज़ को लेकर के भी सॉरी कहा था। उसको लगा था कि ये गलत आ गया उसका नाम, तो उसने वो पार्ट हटा दिया, ठीक है। तो और यहाँ पर भी वो हटा सकता था। अगर अदनान उसको डायरेक्ट कॉल करके कह देता, DM कर देता, या कुछ भी कह देता कि भाई तेरा ये जो जोक है ना मुझे पसंद नहीं आया, तो प्लीज़ या तो ये रिमूव कर दे, या जैसा मर्जी है, या फिर स्टोरी डाल के रिप्लाई दे देता, भाई ये मुझे पसंद नहीं आया, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन रात को 2:30 बजे कॉल करके माँ बहन की गालियां देना, ये क्या दिखाता है?
ये तुम्हारे फैमिली के एक तरीके से वो दिखाता है कि हाँ तुम्हें क्या संस्कार मिले, कि तुम भाई खुद के फैमिली की रिस्पेक्ट अगर करते हो तो तुम दूसरी की फैमिली को गाली कैसे दे सकते हो, केवल एक छोटे से जोक के ऊपर। और तुम अपना वो वीडियो भी देखो, तुम्हारा वीडियो में तुम्हारी जो चाल है और जो यश की चाल है जिसका तुमने वो लिपसिंग किया डायलॉग, उसकी चाल में कितना फ़र्क है। तो भाई मजाक तो बनेगा ना, तुम सस्ते यश तो नजर आओगे, सीधी सी बात है। उसमें मतलब ऑफेंड होने वाली क्या बात है, या तो तुम्हारी कम्युनिटी पे जोक मारा होता, या तुम्हारे कद काठी पे जोक मारा होता, या तुम्हारी कलर पे जोक मारा होता, या फिर तुम्हारे किसी मतलब और चीज़ पे जोक मारा होता, अमीर गरीब वाले पॉइंट पे जोक मारा होता, कुछ भी तो समझ में आता। बट यहाँ पर तो कुछ ऐसा था नहीं, तो यानी तुम्हें ज़बरदस्ती का मतलब एक तरीके से, और अगर तुम स्टोरी डाल के भी लड़ाई करते ना, समझ में आता। कंटेंट का जवाब कंटेंट से दिया भाई ने, समझ में आता है कि दोनों सोशल मीडिया पे कंटेंट ही बनाते हैं, चाहे जैसा मर्जी कंटेंट बनाते हो, सबकी ऑडियंस अलग है, और तो वो समझ में आता भाई। लेकिन यहाँ पर तुमने जो किया गाली देने वाला काम, और वो भी किसी की माँ बहन को गाली देना, फैमिली पे जाना, और ये सब क्या हरकतें हैं, ये क्या दिखाते? तुमको छपरी बोलने से प्रॉब्लम होती है, लेकिन हरकतें छपरी वाले करोगे तो फिर कैसे जस्टिफाई करोगे कि लोग तुम्हें छपरी ना बोले? तो भाई थोड़ा मेच्योरिटी दिखाओ, थोड़ा सा। अगर 11 मिलियन आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, आपको गानों में चांस मिलता है, आपके साथ जो है बॉलीवुड के स्टार कोलैबोरेट करते हैं, तो एटलीस्ट शो सम, मतलब एक तरीके से आप अपनी वो वैल्यू दिखाओ ना कि हाँ भाई मैं इतने हाइट तक पहुंचने लायक हूँ, कि मैं डिजर्व करता हूँ इतना, मेरी सोच भी उतनी हाई है कि चलता है यार, कोई बात नहीं। तो मतलब वही है ना कि आपको अगर गलती से कोई सफलता मिल गई है तो एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करो, हाँ भाई कि मेरे अंदर उतनी मेच्योरिटी है, मैं इतने ऑडियंस का बाहर उठा सकता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर उतनी मेच्योरिटी है। नहीं तो फ़ायदा क्या है यार तुम्हारे में और एक नॉर्मल बंदे में जो अभी शुरू ही कर रहा है, उसका भी अगर वो ऑफेंड हो रहा है मान लो, और एक 11 मिलियन वाला ऑफेंड हो रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या रहा? यानी कि उसने क्या सीखा सोशल मीडिया में इतने टाइम रह के? इतनी ज़्यादा जो हेट मिलती है, हर क्रिएटर को मिलती है भाई हेट, ठीक है, ठगेश को भी मिलती होगी जबकि वो गाली वाले कंटेंट नहीं बनाता, और कई गाली वाले कंटेंट बनाते हैं उनको भी हेट मिलती है, लव भी मिलता है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम्हें भी ऑडियंस से प्यार भी मिलता होगा, हेट भी मिलता होगा। तो चिल करो ना भाई, थोड़ी बहुत चीज़ों पे आप बोल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप बोलो मत, लेकिन गाली गलौज दे के कैसे बोल रहे हो भाई, ये चीज़ तो कम से कम ना करो, इस चीज़ को अवॉइड करो। तो कम से कम अदनान 07 जो है, टीम 07 आपका जो मिस्टर फैजू आपका जो टीम मेंबर है, एटलीस्ट उससे ही सीख लो, उससे ही मेच्योरिटी सीख लो, एटलीस्ट उसके अंदर बंदे के अंदर मेच्योरिटी है। यूट्यूबर से टिकटॉक पे भी उसने कुछ नहीं बोला था, और इसीलिए उसकी आज रिस्पेक्ट ही है, वो अच्छे अच्छे कोलैबोरेशन भी कर रहा है, तो लोग उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को पसंद नहीं होगा, अलग बात है, ठीक है, कई सारी क्रिंज जो उनके रील्स होते हैं उसका मजाक बनाते हैं लोग, ठीक है, रोस्ट बनते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो अपनी समझता है कि भाई मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मैंने एक प्लेटफॉर्म पा लिया है और मैं उसको वेस्ट ना करूं। मतलब वो फालतू में रिएक्शन देके, किसी को गाली देके क्या मिलने वाला है? लोग सोचेंगे ये भी, इसके 30 मिलियन फॉलोअर हैं, लेकिन अकल इसकी 3 फॉलोअर वाली भी नहीं है। तो यही मुझे कहना था इस कंट्रोवर्सी में कि ठगेश ने जो जोक मारा था उस चीज़ को ठीक से ले सकता था। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। जहाँ तक मुझे लगता है कि कंटेंट का जवाब कंटेंट से होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो बस यही है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।